जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो इतने बड़े आसमान में हमें चांद सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देता है, क्योंकि आसमान में नजर आने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट्स की निस्बत चांद हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब है, जो हमसे करीब 3,85,000 किलोमीटर दूर है, जिसका डायमीटर 3,474 किलोमीटर है, जो जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर 29 दिन 12 घंटे और 45 मिनट में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मौसम स्टेबल रहता है और समुंदर एक स्टेबल रफ्तार के साथ चलते हैं, और चांद की वजह से हम आज जमीन पर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। 12 सितंबर 1959 को रशिया ने ल्यूनर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो चांद पर लैंड करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना, और इसी साल रशिया ने ल्यूनर 3 स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा, जिसके बाद रशिया पहली बार स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजने वाला पहला मुल्क बना, जिसकी वजह से अमेरिका और रशिया के दरमियान स्पेस में जाने की रेस शुरू हो गई। और उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट इंसानों को चांद पर भेजकर रशिया को स्पेस की दौड़ में पीछे करने का फैसला कर लिया। 21 दिसंबर 1968 को नासा ने अपोलो 8 को लॉन्च किया, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, जो चांद पर इंसानों को लेकर जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। लेकिन इस मिशन में चांद की सतह पर लैंड नहीं करना था, इसमें सिर्फ और सिर्फ चांद को ऑर्बिट करना था। उसके बाद 20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब इंसान ने पहली बार चांद पर अपना पहला कदम रखा। ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। अपोलो स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स के बारे में बता देती हूँ। यहाँ सबसे ऊपर वाले हिस्से को लॉन्च एस्केप सिस्टम कहते हैं। उसके ठीक नीचे वाले हिस्से को कमांड मॉड्यूल कहते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठकर स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं। उस वक्त इसे माइकल कॉलिंस ऑपरेट कर रहे थे। उसके नीचे सर्विसेज मॉड्यूल है, जो एक रॉकेट की तरह काम करता है, जिसकी मदद से कमांड मॉड्यूल आगे बढ़ता है। और इसके भी नीचे ल्यूनर मॉड्यूल है, जिसे लैंडर भी कहते हैं। इसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन मौजूद थे। और इसके नीचे सैटर्न 5 रॉकेट था। जब सैटर्न 5 रॉकेट जमीन का एक चक्कर लगाने के बाद चांद की तरफ आगे बढ़ा, तब ठीक 30 मिनट के बाद सैटर्न 5 रॉकेट सर्विस मॉड्यूल से अलग होकर ल्यूनर मॉड्यूल को लेकर चांद की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन मौजूद थे। 19 जुलाई को अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद के पिछले वाले हिस्से पर पहुंचा। लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवाने के लिए ट्रैंक्विलिटी बेस का इंतखाब किया गया, क्योंकि ये जगह लैंडिंग के लिए बिल्कुल ठीक थी। 20 जुलाई को 8:17 पर ल्यूनर मॉड्यूल को सही सलामत चांद की सतह पर लैंड करवाया, और उस वक्त स्पेसक्राफ्ट के डाउन इंजन में सिर्फ 14 सेकंड का ही ईंधन बचा था। इसका मतलब ये था कि अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन उस वक्त किस्मत उनके साथ थी और वो सही सलामत चांद की सतह पर लैंड करने में कामयाब हो गए। आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 के लैंड की हुई जगह को ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया और जमीन पर मैसेज भेजा कि ये ट्रैंक्विलिटी बेस है और हम लैंड कर चुके हैं। उन्होंने चांद की सतह पर एक झंडा, एक प्लेट जिस पर अमेरिका के प्रेसिडेंट के साइन थे, और कुछ और सामान को वहां छोड़ दिया। ल्यूनर मॉड्यूल अपने रॉकेट से दोबारा जोड़ा और जमीन की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। और 24 जुलाई अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट जमीन पर वापस लौट आया। ये स्पेसक्राफ्ट समुद्र में जाकर गिरा, जिसे यूएसएस हॉर्नेट से वहां से उठाया गया। एस्ट्रोनॉट्स के इस्तकबाल के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन खुद वहां पर मौजूद थे, और उस शाम इनकी इस कामयाबी के लिए लॉस एंजल्स में एक पार्टी रखी गई, जिसमें 447 गवर्नर और 83 मुल्कों के प्रेसिडेंट शामिल थे। इन तीनों को प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया, और ये तीनों रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गए।